भगवान जैसे रखेंगे उसी प्रकार रहना पड़ेगा, चाहे जितना सिर पीट लो, होगा वही जो भगवान करें। वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावही शाखा। और वही होता भी जो भगवान चाहते। तो हम क्या करें? बोले हमको केवल इतना करना है, भगवान का नाम लेते रहें, उनका ध्यान करते रहें। बाकी सब वो कर रहे हैं, बाकी सब करना उनका काम है। आप अपने से पैदा नहीं हुए, आपको भी भगवान ने जन्म दिया, ये शरीर भी आपको भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान ने ही दिया। तो जब सब कुछ भगवान ने ही किया है तो वही सब कुछ करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करते चलो, बाकी जो कर्तव्य है वो करते चलो। यही सब पढ़ने लिखने सुनने समझने का फल। और ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि लगाते ही रह जाओगे। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अब तुम बुद्धि लगाना छोड़ दो, मई बुद्धिम निवेशय। भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को भी तुम मेरे में निवेशित कर दो। हम शरीर से तो भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, साष्टांग प्रणाम, शारीरिक शरणागति दैहिक शरणागति भगवान की कर लेते हैं, लेकिन मन से और बुद्धि से, बोले मन और बुद्धि अपने चालाकी में लगी रहती। इसलिए भगवान कहते तुम्हारी अभी शरणागति पूरी नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि भी शरणागति कर लेगी, उस दिन तुम्हारी शरणागति सफल हो जाए। दैहिक शरणागति के साथ साथ मन बुद्धि का भी समर्पण भगवान में हो जाए। आगे कथा आती है, सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। और प्रहलाद के चरित्र की भूमिका यह बनी कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। देखो, कथा सुनकर के प्रश्न भी वही करता है जिसको कुछ समझ में आता। जिसको कुछ न समझ में आएगा वो कोनो प्रश्न नहीं करेगा, और जिसको सब समझ में आएगा वो भी प्रश्न नहीं करेगा। क्यों? बोले उसको सब समझ में आ गया, प्रश्न क्या करे। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया, बोले उसको प्रश्न भी नहीं होगा, शंका भी नहीं। प्रश्न वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं आता। और प्रश्न करने का तरीका भी सबको नहीं मालूम। प्रश्न कैसा करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर में तत्व ज्ञान प्राप्त हो। मूर्खता पूर्ण प्रश्न करके संत महापुरुषों के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कथाओं में कहता हूं, लोग आके पूछते, महाराज श्रवण कुमार के मां बाप का क्या नाम था? सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? बोले ये कौन सा प्रश्न है भाई? इस प्रश्न के उत्तर से तुमको कौन सा तत्व ज्ञान मिलेगा? एक सज्जन तो पूछे, महाराज एक हमारी शंका है। हमने कहा क्या? बोले पूरी रामायण हमने पढ़ी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हमने कहा प्रश्न क्या है? बोले जब हनुमान जी लंका में गए तो राक्षस ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा, तेल लगाया, तो आग किस राक्षस ने लगाई थी? उस राक्षस का नाम क्या था? अब बताओ, अब इस प्रश्न का क्या मतलब है? किस राक्षस ने आग लगाई? अरे जिस राक्षस ने आग लगाई वो महापापी होगा। हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में आग लगाया, उसका नाम क्या लेना? और उसका नाम जान भी लोगे तो उससे तुमको कौन सा तत्व ज्ञान होगा? प्रश्न ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर में तत्व ज्ञान हो, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। फालतू को उनके बाप कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनकी नानी कौन थी, ये इतिहास जान करके क्या करो? अगर तुम्ही से कोई पूछ ले कि तुम्हारे खानदान में 10 पीढ़ी पीछे कौन थे, उनका क्या नाम था, तो शायद आपको नहीं पता होगा।
अपने ही घर के सारे रिश्तेदारों के नाम गांव को इसको याद रहते। तो उसी तरह इतिहास में जितने महापुरुष हुए उनके पूरे खानदान का ब्यौरा, पूरी उनकी वोटर लिस्ट बना देते वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी। तो इस प्रश्न के उत्तर से किसी को क्या मिलता? कोई बोध प्राप्त होता? कदापि नहीं। इसलिए प्रश्न भी ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर से भगवान की दिव्य लीला प्रकट हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं। भगवान समप्रिय हैं, भगवान को सब प्रिय है। भगवान का न कोई दुश्मन है, न भगवान का कोई हितैषी। भगवान के लिए सभी प्रिय हैं क्योंकि सब भगवान के। फिर भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। फिर भगवान देवताओं के लिए, इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये विषम कार्य भगवान की लीला में दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न किया महाराज परीक्षित, और बड़ा उचित प्रश्न है कि अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों के साथ ऐसा व्यवहार और देवताओं का पक्ष लेना, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ होगा, तो देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? और अगर कोई कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई हानि है, तो ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर भगवान इन देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान किसी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग के शत्रु और किसी वर्ग विशेष के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी हो, अगर असुर भी है, राक्षस भी है, लेकिन अगर वो सन्मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मारते ही। भगवान असुरों का वध ही करते हो, ऐसी बात नहीं। भगवान असुरों की रक्षा भी करते हैं अगर वो धर्म के मार्ग पर। उदाहरण तो सुखदेव जी ने उदाहरण दिया। प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी असुर बालक थे, और प्रहलाद की भगवान सदा रक्षा करते रहे। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने तो असुर की भी रक्षा की। अगर असुर को भगवान सब असुरों को मारते ही होते तो फिर प्रहलाद को भी मार देते। प्रहलाद भी तो असुर हैं। विभीषण जी कौन है? बोले राक्षस हैं। अगर सारे राक्षसों का ही भगवान वध करते तो विभीषण को भी मार देते। विभीषण को क्यों छोड़ दिया? राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। कौन है? बोले असुर हैं। उन बलि की भी रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान भक्त पक्षपाती हैं। जो भगवान का भक्त है, भगवान की शरणागति कर लेता है, वो कोई भी हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। और प्रहलाद को देखो, प्रहलाद जी असुर, और भगवान प्रहलाद की पग पग पर रक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ हे राजन, सच पूछो तो ये सब भगवान की लीला है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान जिसको मारते हैं वो भी भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। चाहे कोई रीझ करके भगवान को भजे, चाहे खींच करके भजे, जाएगा तो भगवान के चरणों में, जाएगा कहां? और ये सब यथार्थ में भगवान की लीला है। और लीला में सृष्टि को व्यवस्थित रखने के लिए भगवान ये सब कुछ करते रहते हैं। सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की अधिकता होने पर ऋषि मुनि महात्मा और देवता बढ़ने लगते हैं।
रजोगुण बढ़ने पर असुरों की वृद्धि होने लगती है और तमोगुण की वृद्धि होने पर राक्षस बढ़ने लगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान इन तीनों गुणों का समन्वय करते रहते हैं। जब देवता बहुत बढ़ने लगे, सतोगुण बहुत बढ़ने लगा, तमोगुण कम होने लगा, रजोगुण कम होने लगा, तो सृष्टि में हलचल होने लगी। क्यों? बोले तीनों गुण का अनुपात बना रहेगा तो सृष्टि व्यवस्थित चलती है। जैसे हमारे आपके शरीर में चीनी ज्यादा हो जाए तो शुगर हो जाएगा, और एकदम नील हो जाए शुगर तो आदमी मर जाएगा। उसका अनुपात होना चाहिए। शरीर में नमक की मात्रा एकदम नील हो जाए, बोले ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हृदय की गति रुक जाएगी। और अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब भी समस्या हो जाएगी। अनुपात बना रहे तो शरीर व्यवस्थित चलता है। उसी प्रकार ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार ही प्रभु आपका शरीर है। और इस जगत रूपी शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम शारीर है। भगवान का एक नाम है शारीर। शरीरे तिष्ठति यह सह शारीरः। शारीरः परमात्मा। और उस शारीर परमात्मा का जो वर्णन करे, ऐसे वेदांत शास्त्र को शारीरक मीमांसा इसीलिए कहा जाता है। शारीरम परमात्मानम कायति गायति इति शारीरकम। शारीरक माने मीमांसा शास्त्र। तो शारीर परमात्मा, ये सृष्टि ही परमात्मा का शरीर है। इसीलिए भगवान का पहला नाम विश्व है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ो तो विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम भगवान का क्या है? विश्व। यही भगवान का नाम है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम, ये विश्व ही भगवान है। विश्व माने भगवान। तो जैसे हमारे आपके शरीर में हर चीज का अनुपात ठीक रहे तो शरीर बढ़िया रहता, लीला चलती रहती, आनंद होता रहता, उसी प्रकार भगवान की सृष्टि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों का अनुपात ठीक ठाक बना रहे तो लीला बढ़िया से चलती रहती, भगवान को भी आनंद होता। अब शरीर में अनुपात बिगड़े तो ठीक कौन करेगा? बोले आपके शरीर में शुगर बढ़ गई तो ध्यान आपको ही देना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ध्यान आपको ही देना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान की सृष्टिमय शरीर में कुछ भी घटता बढ़ता है, कोई गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो भगवान तुरंत सावधान हो जाते हैं, इसको ठीक करो, तभी लीला व्यवस्था बढ़िया चलेगी। अगर देवता बढ़ने लगे, सतोगुण बढ़ने लगा, तब भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान थोड़ी सी शक्ति राक्षसों को दे देते हैं, थोड़ा तुम बढ़ो। अब भगवान ही अपनी शक्ति दे करके उन राक्षसों को बलवान बना देते हैं और वे राक्षस देवताओं को खदेड़ते हैं। परिणाम बोले देवन तके मेरे गिर खोहा। देवता जो है स्वर्ग छोड़ करके गुफाओं में भाग करके छिप। अब रजोगुण तमोगुण बढ़ा, अनुपात ठीक हो गया, लेकिन अब तमोगुण और रजोगुण ही ज्यादा बढ़ने लगा, सतोगुण घटने लगा। बोले फिर गड़बड़ हुआ। तब बोले तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आकर के उन असुरों को मार देते हैं। जो तमोगुण का विस्तार कर रहे थे, ऐसे असुरों को भगवान मार देते हैं। और जो असुर तमोगुण का विस्तार नहीं करते, रजोगुण का विस्तार नहीं करते, सात्विक होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे असुरों का भगवान संरक्षण भी करते हैं। तो भगवान में कहीं पक्षपात नहीं है, भगवान तो पक्षपात रहित समदर्शी है, और ये भगवान की लीला है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही प्रश्न तुम्हारे बाबा ने देवर्षि नारद से किया था। कब? बोले जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। युधिष्ठिर के पौत्र हैं महाराज परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं कि जब तुम्हारे बाबा
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई। किसकी अग्र पूजा की जाए? सब लोगों ने कहा द्वारिकाधीश कृष्ण की अग्र पूजा की जाए। सब ने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा इनकी अग्र पूजा नहीं होगी, अग्र पूजा किसी राजा की होती। ये द्वारिका के राजा भी नहीं है, ये तो द्वारिका के छड़ीदार हैं। द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन है, और ये क्षत्रिय हैं कि नहीं इसमें भी संदेह है। क्यों बोले आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि ये वसुदेव का बेटा है कि नंद का बेटा। कोई कहते नंद का बेटा है, नंद नंदन है, और कोई कहता वसुदेव नंदन है। देखो, विरोध करने वालों के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल जाते। वो अपना इसी पॉइंट पर विरोध करने लगा, बोले इसलिए इनकी अग्र पूजा नहीं हो सकती। शिशुपाल ने जब विरोध किया, और विरोध करते हुए शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे, गालियां दी। आज भगवान को शिशुपाल गाली दे रहा कोई नई बात नहीं है, वो रोज गाली देता था। शिशुपाल अपने नियम का बड़ा पक्का था। सवेरे उठ करके पहला काम करता था, भगवान को 99 गालियां देता था, उसके बाद पानी पीता था। नित्य नियम से उसका नियम कभी टूटा नहीं। हाँ? दिन प्रति देत गन गन गारी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दिन प्रति वो गिन गिन करके गालियां देता। हमारा आपका तो नियम टूट जाता है। गुरु जी नियम बताते हैं, सवेरे उठ करके नहा धो करके कम से कम 108 बार भगवान का मंत्र जप लेना, जो मंत्र दिया गया। ये कथा में भी हम इसीलिए कह रहे हैं, जो लोग मंत्र पाए हैं वो जप करें नियम से, नहीं तो मंत्र लेने का कोई मतलब नहीं होता। नियम नियम होता है, लेकिन भक्तों का नियम कभी कभी छूट जाता है। विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो छूट जाए तो चलाऊं है, चलता है, लेकिन हमेशा के लिए छूट जाए ऐसी बात नहीं होनी। भक्तों के नियम तो कभी कभी छूट जाते, लेकिन यह शिशुपाल अपने नियम का बड़ा पक्का था महाराज। इसका नियम कभी नहीं टूटा। सवेरे उठ करके पहले भगवान को 99 गाली दे लेता था, तब कोई काम करता था। भगवान ने कहा यह भी मेरा भक्त है। अरे भक्त मेरा नाम जपते हैं, ये भी तो मेरा नाम लेता है। किसी को कोई गाली देगा तो बिना नाम लिए तो गाली नहीं देगा। अरे किसी को आप गाली दोगे तो उसका नाम तो लोगे कि उस फलाने को ऐसा हो जाए, वो दुष्ट है, वो नीच है, वो कपटी है, वो पापी है, वो बदमाश है। कुछ भी कहोगे तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा, और जिसका नाम लोगे उसका ध्यान भी तुम्हारे दिमाग में आएगा। जिसका नाम लिया जाता है उसका ध्यान भी आता है, उसका स्वरूप भी हृदय में आ जाता है, उसका चिंतन भी होता है। और भक्त भी यही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। भगवान ने कहा ये शिशुपाल भी मेरा भक्त है, भले गाली देता लेकिन ध्यान तो हमारा ही करता है, और सवेरे उठ करके करता है, और मेरा नाम भी लेता है, और मेरा स्मरण भी करता है। और भगवान का जो स्मरण करे उसको तो परम गति मिलती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। शिशुपाल ने जब गालियां देना शुरू किया तो जोश में आकर के आज वो 100 गाली दे दिया। 100 से ऊपर हो गई गालियां। भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था, ये 100 अपराध करेगा तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन जिस दिन 100 अपराध से ज्यादा ये अपराध करेगा उसी दिन मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। सगी बुआ का बेटा है हमारा, भगवान का फुफेरा भाई है, लेकिन मित्रों के बहकावे में आकर के भगवान से द्वेष करने लगा था। आज जब जोश में आकर होश खो बैठा और भगवान को गालियां देते देते 99 से ज्यादा गाली हो गई, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को सभा में सभी लोगों ने देखा, युधिष्ठिर ने भी देखा। वहीं देवर्षि नारद खड़े थे।
युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और कहा, महाराज देवर्षि, जिस व्यक्ति ने गोविंद को इतनी गालियां दी, अपशब्द कहे, उसको भी भगवान के चरणों में आश्रय मिला, उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई।